बड़ा फैसला सामने आया है। नेजा मेले पर लगा है ब्रेक। पुलिस ने मेले की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। लुटेरे के नाम पर मेले की अनुमति देने से इनकार। सुरक्षा के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। उत्तर प्रदेश के संभल में आक्रमणकारी महमूद गजनवी के सेनापति सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला इस बार नहीं लगेगा। कोतवाली में हुई एक मीटिंग में पुलिस अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि मेला नहीं लगेगा। आज झंडा गाड़ने की योजना थी और 25, 26, 27 मार्च को मेला कमेटी ने मेला लगाने का ऐलान किया था। पुलिस ने मेला कमेटी को अनुमति देने से इनकार कर दिया और शहर में फ्लैग मार्च निकाला। एडिशनल एसपी श्री चंद्र और सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राजद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप ही कह रहे सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। फिर भी पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि नेजा मेला आपको लगाना है, एप्लीकेशन दीजिएगा वहां जाके। लेकिन इसके पहले कोई भी आगामी कृत्य मत करिएगा कि मैं लगा रहा हूं। आप जाइए मजिस्ट्रेट के एप्लीकेशन दीजिए। कह तो रहा हूं, आप जाइए एप्लीकेशन दीजिए। इसीलिए माना था, तभी कह रहा हूँ। एक टाइम का वो हो गया था। बिल्कुल आपने रमजानों में माना था, तो इसलिए कह रहा हूँ। संभल में नेजा मेला कराया जाता रहा है। कुछ लोगों द्वारा इसमें आपत्ति प्रकट की गई और अवगत कराया गया, जो कि तथ्यात्मक रूप से सही पाया गया कि यह नेजा मेला अब्दुल सलार गाजी की स्मृति में मनाया जाता था। यह अब्दुल सलार गाजी महमूद गजनवी का सगा भांजा एवं उसका सेनापति था, जिसने सोमनाथ मंदिर सहित अनेक मंदिर को ध्वंस किया, साथ ही काफी लोगों की हत्याएं की। उसकी याद में इस तरह के मेले का आयोजन सर्वथा अनुचित है एवं कानून व्यवस्था का भी प्रश्न खड़ा करता है। इसलिए आयुक्तों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि इस तरह के हत्यारे एवं लुटेरे के स्मृति में ऐसा आयोजन उचित है। यह आयोजन ना करें और इस हेतु इन्हें स्वीकृति नहीं दी गई है। तो देखिए, नेजा मेले पर रोक की बात हो रही है। संभल में होली के बाद लगता है नेजा मेला। सैयद सालार मसूद गाजी की याद में यह मेला लगाया जाता है। दूसरे समुदाय के लोगों ने मेले को लेकर आपत्ति दर्ज कराई और गाजी ने भारत को नुकसान पहुंचाया था। लुटेरे गाजी के नाम पर मेले का आयोजन ठीक नहीं है। आक्रांता महमूद गजनवी का भांजा था सैयद सालार मसूद गाजी, जिसके लिए अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उसकी याद में आखिर मेला क्यों लगाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी साझा आपके साथ कर रहे हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए सनी गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी संभल से। सनी, क्या कुछ जानकारी? आज होली के बाद पहला मंगलवार था और आज के दिन जो है नेजा मेले की ढाल गाड़ने की जो परंपरा थी उसे पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है। हवाला दिया गया है कि जो लुटेरा और हत्यारा है उसके नाम पर किसी भी तरीके का आयोजन का नहीं होगा और साफ कहा गया है जिसने सोमनाथ मंदिर लूटा, लोगों की हत्याएं की, उसके नाम पर किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सैयद सलार मसूद गाजी की याद में इस नेजा मेले का आयोजन काफी लंबे समय से चला आ रहा है। 2023 में इसका नाम का परिवर्तन किया गया, सद्भावना मेले के नाम से अनुमति हुई और सद्भावना मेले का आयोजन हुआ। लेकिन 2024 में जो है धार्मिक नेजा मेला कमेटी की लापरवाही के चलते इस मेले को आगे बढ़ाया गया था, जिसकी वजह से पिछले साल नेजा मेले का आयोजन नहीं हुआ था। इस बार फिर उन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी की याद में नेजा मेला करने की अनुमति प्रशासन से मांगी थी, जिस पर प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया है कि इस नाम पर कोई अनुमति नहीं मिलेगी। ठीक है सनी, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, इसके बाद मुस्लिम समुदाय का रिएक्शन क्या इस पर आ रहा है? धार्मिक नेजा मेला कमेटी सहित अन्य जो मुस्लिम समुदाय के जो उलेमा वगैरह हैं वो सब बातचीत आपस में कर रहे हैं। अभी उनका कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है कि अभी उनकी आने वाली रणनीति क्या होगी। लेकिन जो मान्यता है, जो कहा जाता है, होली का त्योहार संपन्न होने का जो पहला मंगलवार आता है उस दिन नेजा मेले की ढाल गाड़ी जाती है। उसके बाद जो अगला मंगल आता है, जो इस साल 25 मार्च को आएगा, उस दिन संभल शहर का मेला होगा और एक दिन पहले सोमवार को जो है संभल से 4 किलोमीटर दूर गांव शहबाजपुर सुरनगला में जो है ध्वजा मेला होगा। अगले दिन बुधवार को जो है हसनपुर रोड स्थित गांव थाना नखासा क्षेत्र के बादल गुम्मत में जो है नेजा मेले का आयोजन होगा। 3 दिन का ये नेजा मेले का आयोजन होता है। साथ ही ये करीब 15-20 दिन तक ऐसे ही दुकानें लगी रहती हैं। लोग, लाखों की संख्या में लोग इसमें
शामिल होते हैं, सभी कम्युनिटी के लोग पहुंचते हैं, बड़े बड़े झूले लगाए जाते हैं, दुकानें लगती हैं खरीदारी के लिए, पकवानों की दुकानें लगती हैं। सनी, आपने जिक्र किया कि सभी समुदाय के लोग, सभी कमेटी के लोग जो हैं, सभी पक्ष के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, तो क्या ऐसे में ये माने कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय को इस पर आपत्ति हो सकती है? अभी तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामने से आकर के आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन बोलने से अभी बच रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ प्लानिंग वो भी अपनी कर रहे हैं। प्लानिंग के बारे में उन्होंने अभी कोई बात साझा नहीं की है कि वो अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों में जिस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई की है, नेजा मेले पे रोक लगाई है, कहीं न कहीं आक्रोश तो पनप ही रहा। सनी, क्योंकि मैं एक और चीज ये समझना चाह रही हूँ, देखिए मेले का जिक्र हुआ और आपने कहा कि सभी समुदाय के लोग वहां पर पहुंचते हैं, आपने बताया कि दुकानें वहां पर लगती है क्योंकि मेला है तो जाहिर है, तो ऐसे में वो लोग जो कि इसका इंतजार करते होंगे रोजगार के लिहाज से, उनके लिए भी कहीं ना कहीं झटका होगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर इस प्रशासन के इस फैसले के बाद माहौल आपको क्या नजर आता है? बिल्कुल, जो लोग छोटे छोटे दुकानदार मेले में आते हैं और जो सोचते हैं कि हमारा 15 दिन में मेला चलेगा, हमारी आमदनी होगी, 4 पैसे हमें कमाने के लिए मिलेंगे, कोई पकौड़ी की दुकान लेकर के आता है, कोई जूस की दुकान लेकर आता है, कोई छोटा झूला से लेकर के बड़ा झूला लेके आता है, कोई जो है अपना सामान लेकर चश्मे, बॉल, जो बच्चों के खिलौनों के आइटम होते हैं वो लेकर आते हैं। यही सोचते हैं कि 4 पैसे उन्हें मिलेंगे, कुछ अच्छा मुनाफा उन्हें होगा, लेकिन उन लोगों के लिए भी बड़ा झटका है कि जब नेजा मेला नहीं होगा और इस नेजा मेले में लाखों की संख्या में 3 दिन में जो लोग शामिल होते थे, अच्छी खरीदारी होती थी, लोग पैसा खर्च करते थे, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए झटका है। जब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए झटका है, तो वहीं जो दुकानदार उसमें दुकान लगाने आते थे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, हिंदू हों, मुस्लिम हो, सिख हों, ईसाई हों, सभी के लिए झटका है। सनी, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए ये जो परंपरा है जिस मेले का आप जिक्र कर रहे हैं, ये संभल में ही इसका आयोजन हर बार होता है या फिर कुछ और भी इलाके हैं जहां पर इस मेले का आयोजन होता है, तो वहां पर भी ये पाबंदी जो है अब वो लागू होगी? संभल में तो पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन इसके अलावा अमरोहा क्षेत्र में भी नेजा मेले का आयोजन होता है, पीलीभीत के पूरनपुर में नेजा मेले का आयोजन होता है, मेरठ में होता है, कई जिलों में इसका आयोजन होता है। अब वहां पर प्रशासन ने क्या पाबंदी लगाई है नहीं लगाई है तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन संभल में सैयद सलार मसूद गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला इस बार नहीं रहेगा, ये बात साफ हो चुकी है। चलिए, शुक्रिया सनी गुप्ता, तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका। वो झंडा ही लगता चला रहा है नेज़े के लिए, जो सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता है। उसी वजह से नेज़ा यहाँ ढाल लग जाती है तो नेज़े की शुरुआत हो जाती है। बस यही मुझे पता है 35 साल से अब तक। प्रशासन ने, नेज़ा कमेटी ने ये तय किया है कि नहीं लगेगी, मुझे तो अभी सुबह पता चला है। ये हमारी और बालमुकन जी की दुकान के दोनों के बीच में लगाया जाता था ये। देखिए, नेजा मेला पर ब्रेक लगाया गया है। संभल से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें कि लुटेरे के नाम पर मेला लगने से मेला नहीं लगेगा। सुरक्षा के लिए पुलिस ने इस बीच देखिए फ्लैग मार्च भी निकाल लिया है और ये पुरानी परंपरा चली जा रही है। साफ तौर पर प्रशासन द्वारा साफ कर दिया गया कि नेजा मेला जो है वो नहीं लगेगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं और इसे लेकर चूंकि देखिए बड़ा डिसीजन प्रशासन द्वारा लिया गया है, ऐसे में जाहिर है सिक्योरिटी भी चाक चौबंद रखी जा रही है। और फिलहाल देखिए, हालांकि दोनों ही समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं चूंकि मेला है और ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लिए झटका, क्योंकि पारंपरिक रूप से ये मेला लगता आ रहा है। और इस बीच देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनमें दुकानें लगाते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है। हालांकि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि लुटेरे के नाम पर या फिर यूं कहें आक्रांताओं को किसी भी तरह से प्रमोट नहीं किया जाएगा भारत में, और इसीलिए पुलिस ने मेले की अनुमति देने से साफ तौर पर इनकार थी जो वर्षों से चली आ रही थी और परंपरागत जो कुरीति चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी याद करता है और दूसरे पक्ष ने भी अवगत कराया था, तथ्यात्मक रूप से ऐसे ही पाया गया कि यह अब्दुल सलार गाजी के याद में मनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है कि यह अवैध कृत्य न करें और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है। और अभी तक पूरी तरह शांति है, पर्याप्त फोर्स लगी है और कहीं भी यह कार्य नहीं किया जा रहा है।